स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज संस्कृत यानी जैसे आपको इंग्लिश में जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं वैसे ही हम जैसे संस्कृत की पढ़ाई करेंगे। और संस्कृत में जैसे आपका परिचय, तो प्रथमः घटकः जो आपका है पेज नंबर 5। लेसन का नाम है परिचयः। लेसन का नाम है परिचयः। अब जैसे आपको आपका परिचय देना है तो एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे लड़की है तो उसे कैसे परिचय देना है, और लड़का है तो उसे कैसे अपना संस्कृत में परिचय देना है। सबसे पहले जैसे अहम छात्रः। अहम छात्रः यानी अहम छात्र म्हणजे मी विद्यार्थी आहे। यानी वहाँ पे आहे तो है नहीं, आहे यानी हिंदी में संस्कृत में अस्ति बोला जाता है, अस्ति को आहे, पर यहाँ पे अहम छात्र हो तो मी यानी मैं विद्यार्थी हूँ। मराठीत मी विद्यार्थी आहे। तो ये परिचय आपको बता रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे मम माता मम नाम राहुलः, यानी वो लड़का क्या बोलता है, मम नाम राहुलः। राहुलः जैसे अहम छात्रः, दो विसर्ग आए हैं छात्रः, तो जो पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है इसलिए छात्रः। वैसे ही मम नाम राहुलः, मम नाम राहुलः, तो वहाँ पे भी दो विसर्ग आए हैं, तो पुल्लिंग रहा वहाँ पे विसर्ग, जैसे ये दो बिंदु आएंगे। तो मम नाम राहुलः, माझे नाव राहुल आहे। माझे नाव राहुल आहे। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि आहे यानी वहाँ पे लिखा नहीं है, पर हमें उच्चारण करते समय माझे नाव राहुल है, यानी मेरा नाम राहुल है। मम माता विदुला, मम माता विदुला। अब यहाँ पे मम माता विदुला, विदुला स्त्रीलिंग है इसलिए वहाँ पे दो बिंदु यानी जो विसर्ग नहीं आए हैं। माझी आई विदुला आहे, माझी आई विदुला आहे। मम पिता सुरेशः, फिर से विसर्ग आए हैं, मम पिता सुरेशः, सुरेश यानी पुल्लिंग। माझे वडील सुरेश आहे, माझे वडील सुरेश आहे। अब जैसे ये लड़के का परिचय है, अब लड़कियों को अपना परिचय देना है तो किस तरह दोगे। अब जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वैसे ही आपको आपके नोटबुक में लिखना है, और साथ में आपको खुद का भी परिचय देना है। अब लड़कियां परिचय देगी, अहम छात्रा, अहम छात्रा, मी विद्यार्थिनी आहे, अहम छात्रा मी विद्यार्थिनी आहे। मम नाम राधा, या कोई भी आप, मम नाम स्नेहा, माझे नाव स्नेहा आहे। मम माता शारदा, अब शारदा स्त्रीलिंग, माझ्या आईचे नाव शारदा आहे। मम पिता रमेशः, माझे वडील रमेश आहे।
ये जैसे आपको लड़कियों को और लड़कों को परिचय लिखना है। अब जैसे लड़कियां यहाँ पे अपना परिचय खुद बनाएंगी और लड़कों के लिए यहाँ पे परिचय लिखा हुआ है। अब ऐसा ही परिचय लड़के खुद अपने नाम को ऐड करके जैसे यहाँ पे परिचय लिखेंगे आपके नोटबुक में। उसके बाद है दूसरे इसमें त्वम छात्रा। त्वम छात्रा। त्वम का मतलब है तू विद्यार्थिनी आहे। त्वम का मतलब तू, यानी जैसे अहम फर्स्ट पर्सन और त्वम सेकंड पर्सन। त्वम सेकंड पर्सन। त्वम छात्रा, तू विद्यार्थी आहे। त्वम राधा, तू राधा आहे। त्वम यानी तू राधा आहे। उसके बाद एषा, एषाः अथर्वः। एषाः अथर्वः। हा अथर्व आहे। हा अथर्व आहे। दिस इज अथर्व। एषा रमा। एषा रमा। ही रमा आहे। ही रमा आहे। सह दीपेशः। तो दीपेश आहे। तो दीपेश आहे। सहा श्रेया। ती श्रेया आहे। अब कैसे आपके पास में जो है, हाँ यानी बाजू में बैठा है, तो जैसे किंवा त्याच्याकडे इसको आपको बताना है तो दीपेश, हा अथर्व, ही रमा। जैसे आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं आपको उनका परिचय देना है तो आप इस तरह परिचय दे सकते हो। अब परिचय देते समय आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे सामने वाला व्यक्ति कहाँ पे बैठा हुआ है, आपके बाजू में है या दूर है या पास है, वो देखकर आपको परिचय देना है। ठीक है। अब जैसे है, अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और एक एक जैसे हस्त गायत नंदत हस्त कुटुंब, म्हणजे यानी हस्त कुटुंब है, जो 5 लोगों का कुटुंब परिवार है और वो गाकर अपना परिचय दे रहे हैं। गाकर अपना परिचय दे रहे हैं। अब यहाँ पे वो परिचय दे रहे हैं। एषाः स्नेहालु। एषाः स्नेहालुः तात। एषा का मतलब हा स्नेहालू प्रेमळ, तात म्हणजे वडील किंवा हे प्रेमळ वडील आहे। अस्य नाम अंगुष्टक। अंगुष्ठ अष्ट। अस्य नाम अंगुष्ठः, त्याचे नाव अंगुष्ठः आहे, यानी अंगठा। निकटे निवसती ननु माता। त्याच्या जवळ, निकटेने त्याच्या जवळ माता, ननु माता आहे। ननु माता आहे। नाम तर्जनी तस्या। तिचे नाव तर्जनी आहे। ज्येष्ठ पुत्री दीर्घतमा। ज्येष्ठ यानी बड़ी, बड़ी लड़की का नाम दीर्घतमा है। तस्या नाम मध्यमा। तस्या म्हणजे उसके बाद उसके ही बाजू में तिचे नाव मध्यमा आहे। तस्या भगिनी मनोरमा। तिचीच बहीण मनोरमा आहे।
अस्ति ननु सा अनामिका. आणि ननु ह्या सगळ्या तिच्या, जैसे हात का परिचय दे रहे, तिच्या सगळ्या मुली आहेत. अंते भवती कनिष्ठक बालाः. सबसे, अब जैसे अनामिका भी एक लड़की है ननु की, और कष्टे भवन्ति कनिष्ठ बालाः. अंत भवन्ति कनिष्ठ बाला. तस्य नाम कनिष्ठकः. तिचे नाव कनिष्ठक आहे. हस्तद्वयेन प्रणमामि. अब इन दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ. आशीर्वादम विंदानी. आणि ह्या दोन हातांनी नमस्कार करते आणि ह्या दोन हातांनी आशीर्वाद देते किंवा घेते. तो ऐसे ही हाथों का परिचय दिया हुआ है. अब उसी के साथ साथ जैसे मम अंगानी. मम अंगानी. मम अंगानी. अब जैसे बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे परिचय दिया हुआ है. बॉडी पार्ट्स का परिचय देते हुए ये भी कहा गया है कि मम अंगानी. अब यहाँ पे केशाहा. केशाहा. केशाहा अनेक वचन है. अब जैसे बाल बहुत ज़्यादा है इसलिए वो वहाँ पे केशाहा, और जैसे बाल कम होते तो केश. केशः. बाल ज़्यादा है इसलिए केशाहा. अनेक वचन. ललाटः. जैसे मस्तक है उसको क्या कहा जाता है? ललाटः. उसके बाद है नासिका. नाक को क्या बोला गया है? नासिका. नयनम. नयनम देखो स्त्री नपुंसकलिंग आया है क्योंकि म हलंत है. म हलंत है. अब यहाँ पे ललाटः पुल्लिंग शब्द है और नासिका स्त्रीलिंग है और नयनम नपुंसकलिंग. अब ये किस तरह चलता है? वनम वने वनानी. उसके बाद है औष्ठौ. ओठों को औष्ठौ. चंबुकम. जो हनवटी है उसे चंबुकम. ये भी नपुंसकलिंग. कंठः. ये भी पुल्लिंग है. वक्षः. वक्षः. उसके बाद है उदरम. अकः. जानु. पादः. पैरों को क्या कहा गया है? पादः. ये भी देव की तरह चलता है, यह पुल्लिंग है. अब उसके बाद है अंगुली यानी उंगलियां. हस्तः. यह हस्तः पुल्लिंग है. मणिबद्धः. ये भी पुल्लिंग शब्द है. मणिबद्धः. कुरपरः. उसके बाद कर्णः. स्कंदः. गुलफः और पार्शनिः. पार्शनिः. अब जैसे ये जो शरीर के पार्ट है उनके बारे में बताया गया है. तो जैसे आपको ये परिचय दिया है, साथ में आपको ये भी बताया है कि इन परिचय के माध्यम से जैसे आपको खुद का परिचय लिखना है, साथ में आपको ये मम अंगानी इसके भी नाम लिखने हैं और हस्त कुटुंब लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है.
जब जैसे आप पढ़ोगे तब आपको क्या होगा, अच्छे से जो बेसिक है हमारा संस्कृत का वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे परिचय दिया है और मम अंगानी यानी बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इसके बाद है कह कहा कह का किम। कह का किम। कह का मतलब है कह यानी पुल्लिंग, कहा यानी स्त्रीलिंग और किम। तो जैसे कह कहा किम। कौन, कुठे, शाला। अब यहाँ पे लड़का बताया है। एषाः एषाः असीमः। एषाः असीमः। हा असीम आहे। एषाः चलति। हा चालतो। कः चलति, कुठे चालतो? एषाः असीमं चलति। हा असीम चालतो आहे। हा असीम चालतो आहे। उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, इसके पहले मैं आपको समझा के दिया, देखो फिर से रिपीट करती हूँ। एषाः असीमः, हा असीम। एषाः चलति, हा चालतो। कः चलति, कुठे चालतो? एषाः असीमं, एषाः असीमः चलति। हा असीम, हा असीम चालतो। उसके बाद है सह प्रसादः। सह प्रसादः, तो प्रसाद आहे। तो प्रसाद आहे। सह सह धावती, तो धावतो। कः धावती, कोठे धावतो? कः धावती, कोठे धावतो? सह प्रसादः धावति, तो प्रसाद धावतो। तो प्रसाद धावतो। अब जैसे सह है तो और एषः है तो हा। अब इसके बाद है अर्जुनः गच्छति। अर्जुनः, अब यहाँ पे योगेशः धावति। योगेश धावतो। धावति यानी धावने। योगेशः धावति। अर्जुनः गच्छति। गच्छति यानी जाने। क्रियापद आए हुए हैं। अर्जुनः गच्छति, अर्जुन जातो। मेघः वर्षति। मेघ, वर्षा म्हणजे पाणी येते, आ रहा है। मेघ वर्षति, मेघ आभाळ किंवा आकाश किंवा ढग बरसते किंवा पाणी वर्षति यानी पाऊस येतो। उसके बाद आया हुआ है सिंह गर्जति, यानी जो शेर है या से सिंह है वो गर्जना करतो। ऐसी क्रियाएं यहाँ पे बताई गई है। अब उसके बाद है यहाँ पे बताया हुआ है जैसे छात्रः, गिरीशः, सिंह, मयूरः, काकः, गर्जः, गजः, मूषकः, शुनकः, शुकः, शिक्षकः, बालकः, अश्वः, मर्कटः। अब जैसे ये क्या है, पुल्लिंग, पूरे शब्द आए हुए हैं वो पूरे पुल्लिंग है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो विसर्ग दिखाई दे रहा है। वैसे ही पठति, गच्छति, आगच्छति, लिखति, खादति, उपविशति, उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति
पिबति पश्यन्ति। पिबति पश्यन्ति, नृत्यति, खेलति, गायति, नमति और उत्पत्ति, वदति। पठति यानी पढ़ना, गजति गच्छति यानी जाना, आगच्छति यानी आना, लिखति यानी लिखना, वदति यानी खाना। तो उसके बाद है जैसे ऐसी क्रियाएं दी हुई है। उपविशति यानी बैठना, पिबति यानी पीना, पश्यति यानी देखना, नृत्यति यानी नाचने किंवा नृत्य करणे, खेलती यानी खेलना, गायती यानी गाना, नमती यानी नमस्कार करना। तो ये क्रियाएं बताई गई है। अब उसके बाद वदती यानी जैसे बोलना। तो ये क्रियाएं बताई गई है और इस क्रियाओं को जैसे ये पुल्लिंग शब्द है इनके साथ लगाना है। पुल्लिंग शब्दों के साथ लगाना है और किस तरह आप लगाओगे।